हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचएम क्लासेस में। और बच्चों, आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं आपके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या कहें, वो 1/4 सिलेबस है आपका मैथ्स का। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मेंसुरेशन का पार्ट है ये। टोटल मेंसुरेशन आपकी 10 से 11 मार्क्स की आती है बोर्ड में, 80 में से 10 से 11, और उसमें भी 7 से 8 मार्क्स इस चैप्टर से अकेले आते हैं बच्चों। तो इसका पूरा इंट्रोडक्शन एक ही वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज। क्या क्या पढ़ना है आपके सामने वो है टॉपिक लिखे हुए। क्यूबॉइड के बारे में हम आपको बताएंगे, ट्यूब के बारे में बताएंगे, सिलेंडर के दोनों पार्ट्स, सॉलिड और हॉलो सिलेंडर, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कोन, स्फीयर के अंदर हेमीस्फीयर भी बताएंगे आपको, ये लिखा है हेमीस्फीयर। और स्फीयर का एक और स्फेरिकल सेल के बारे में भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। पूरा इंट्रोडक्शन आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है बच्चों। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9th क्लास में आप ये पढ़ चुके हो। 9th क्लास में टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए आप। और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए चलते हम अपने पहले टॉपिक पे, जो कि बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है क्यूबॉइड। क्या होता है क्यूबॉइड, इसके बारे में हम जानते हैं, और क्या क्या फॉर्मूले यूज करने हैं, कैसे कैसे यूज करने हैं, सब कुछ छोटी छोटी बातें आपको हम बताने जा रहे हैं। बस जुड़े रहिए आप ध्यान से। क्यूबॉइड बच्चों हमने लिया सबसे पहले, और सबसे पहले क्यूबॉइड के फिगर को बनाते हैं हम, डायग्राम बनाते हैं, उसके बारे में देखिए आप, फिर समझिए क्या होता है। और कोशिश करेंगे कि एक रियल का कीबोर्ड भी हम आपको दिखाएं। डस्टर वस्टर अगर हमारे क्लासरूम में मिल जाता है तो हम आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए, कुछ इस तरीके का फिगर होता है ये आप लोगों ने देखा भी होगा। इसको हम लोग कहते हैं कीबोर्ड, ठीक है बच्चों। अब कीबोर्ड में तीन जो है इनकी साइड्स अलग अलग हो जाएगी। मान लिया हमने एक वर्टेक्स पे कहीं भी, ये आपको पता होगा, पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें कितने वर्टेक्स है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स 8 होते हैं, फेस 6 होते हैं, एजेस 12 होते हैं। ये छोटे क्लासेस की बात है। तो किसी भी एक वर्टेक्स पे आप खड़े हो जाओ, और वहां से जो भी तीन डायमेंशंस जा रही हैं, एक को आपने एल ले लेना है, दूसरे को बी ले लेना है, और तीसरे को एच ले लेना है। एक ही जगह पर खड़े होकर के हमने तीनों चीजें दिखाई आपको, ठीक है। बाकी ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। सबसे बेनिफिशियल ये रहता है कि इसका क्वेश्चन आ रहा है तो आप जिस क्लासरूम में बैठे रहते हो वो भी क्यूबॉइड होता है, तो उसका कोई भी एक कोना पकड़ लो, उस कोने से तीनों साइड आप चले जाओ तो आपको क्यूबॉइड दिख जाने वाला है। तो ये तीन हमने वर्टेक्स ले लिए इसके। अब इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं देखिए। सबसे पहले इसमें जैसे बच्चों क्या आ सकता है आपके लिए, टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहली चीज टीएसए। टीएसए, तो टीएसए का फॉर्मूला बच्चों क्या हो जाने वाला है इसका, समझिए। अब हम आपको समझाते हैं। एक क्यूबॉइड है हमारे पास छोटा सा, देखिए आप इसको जरा सा, हम कैमरे पे कोशिश करते हैं आपको क्लियर दिखा पाए। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। 6 फेसेस हैं इसके, 1 2 3, नीचे 4 5 और 6, ठीक है। तो इनमें आप क्या करो, किसी एक वर्टेक्स पे आप आ गए यहां पर, है ना। और यहां से जब आप इधर गए, ये आपकी लेंथ हो गई, इधर गए ये ब्रीथ हो गई, और ये हाइट हो गई। टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रही है। टोटल सरफेस एरिया मतलब छयों साइड का टोटल एरिया। अब छयों साइड का एरिया कैसे आएगा? ये कैसा है? रेक्टेंगुलर है ना। ये आपने क्या लिया? एल लिया, और ये क्या लिया? एच लिया। तो इस साइड का एरिया क्या हो गया? एल इंटू एच हो गया। एल इंटू एच हो गया कि नहीं हो गया? तो आपने लिख लेना है एल इंटू एच। भाई रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, लेकिन ये एल है, ये एच है, तो एल इंटू एच। अब जितना एरिया इस फेस का मिला आपको, उतना ही एरिया इसके पीछे वाले का भी तो उतना ही होगा। तो इसलिए इसमें आप लगा दो 2 प्लस। अब इस वाले फेस का हमने आपको बताया था, अब बगल वाले फेस का दिखाते हैं। ये आपने बी लिया था और ये एच ली थी, तो बी इंटू एच हुआ, बी इंटू एच। 2bh क्यों कर दिया हमने? क्योंकि जितना इसका एरिया उतना ही इसका भी एरिया होगा। अब हम इधर चले जाते हैं। ये आपने एल ले रखा था और ये आपने बी ले रखी थी, तो इसका एरिया क्या हो गया? एल इंटू बी, रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी बट 2 टाइम, तो 2l भी हो गया बच्चों। अब यहां तक तो समझ में आ गया ना कैसे ये फॉर्मूला बन रहा है। बन रहा है वही समझना जरूरी है, क्योंकि कभी भी डायरेक्ट ऐसे पूछेगा ही नहीं 10th क्लास में। हमेशा वो कहेगा
पॉलिश कराओ किसी क्यूबॉइड में, या व्हाइट वॉश कराओ, या वॉलपेपर लगाओ, तो आपको एरिया कुछ सेलेक्टेड जगह का चाहिए होता है। तो आपको पूरा फॉर्मूला नहीं लगाना होगा। 2LH प्लस BH प्लस LB, ये रीअरेंज करके कुछ ऐसे लिखा जाता है 2LB प्लस BH प्लस HL, LB BH HL, इस तरीके से लिख दिया जाता है। यही फॉर्मूला है आपका टोटल सरफेस एरिया का बच्चों। अब टोटल सरफेस एरिया के बाद आता है लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है, ये जो क्यूबॉइड है आपका, इसमें आपको क्या क्या चीजें नहीं लेनी है। इसमें आपको क्या नहीं लेना है, एक छत नहीं लेनी है और दूसरा जमीन नहीं लेना है। तो ये इसकी छत हुई और ये इसकी जमीन हुई, ये दोनों आपको नहीं लेना है। फ्लोर नहीं लेना है और सीलिंग नहीं लेनी, बाकी चारों साइड की वॉल लेनी होती है। ठीक है, लिटरल सरफेस एरिया में वही होता है। तो जब भी आपको कहेगा व्हाइट वॉश कराओ, तो व्हाइट वॉश आप सिर्फ दीवार में कराओगे। कुछ बच्चे लगाते हैं टोटल सरफेस एरिया पूरे में करा डालते हैं, जमीन में भी व्हाइट वॉश करा दिया, ऐसा थोड़ी ना। तो जब इसका करना है तो क्या होगा, ये L इंटू एच था, 2 टाइम 2LH था प्लस 2BH था, भाई ये वाला B इंटू एच था, और LB आप लोगे नहीं क्योंकि सीलिंग और फ्लोर नहीं लेते लिटरल सरफेस एरिया में। अब 2 आपने कॉमन कर देना है, H कॉमन कर देना है, क्या हो गया L प्लस B। तो बच्चों ये आपका आ गया लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसके बाद एक और चीज आती है, वो हम लेते हैं क्या इसमें, इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बहुत इजी है। वॉल्यूम में डायरेक्ट फॉर्मूला L इंटू B इंटू H, LBH, तीनों साइड का मल्टीप्लाई वही इसका वॉल्यूम होगा। कितनी चीज इसके अंदर आ सकती है उसके लिए फॉर्मूला हो गया। एक और चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बन सकता है, सबसे लंबी सी लंबी रॉड इस कमरे में कौन सी रखी जा सकती है। तो इसके डायगोनल के बराबर होगी, कहीं इस वर्टेक्स से उस कोने तक, इस वर्टेक्स से उस कोने तक, इस तरीके से वो रॉड आएगी। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो डायगोनल के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तीनों साइड के स्क्वायर के सम का अंडर रूट, यही होता है क्यूबॉइड का डायगोनल। इससे जो चार चीजें हमने आपको बता दी, इसके बाहर कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके लिए। तो बस इतना आपको ध्यान से कर लेना है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कहेगा कि हमने पेंट कराया चारों वॉल में और छत में भी, तो चारों वॉल में और छत में भी अगर उसने इंक्लूड किया तो चारों वॉल के लिए तो आप ये लगा दोगे LS से, लेकिन छत के लिए आपको LB एक बार लेना पड़ेगा। 2 टाइम ले लोगे तो फ्लोर आ जाएगा, तो फ्लोर नहीं लोगे, लेकिन छत अगर छत में करा रहा है तो, अगर नहीं करा रहा है आप LS लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन को बस समझने में ध्यान दीजिएगा, जब हम क्वेश्चन का वीडियो लेके आएंगे तो वो चीज क्लियर करेंगे आपको। अब हम चलते हैं क्यूब की ओर। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, क्यूब। और क्यूब क्या है, इसका छोटा भाई है, मिलता जुलता। सबने देखा होगा क्यूब, डाइस देखा होगा, डाइस के तरीके का होता है क्यूब, और उसमें क्या होते हैं कि तीनों साइड आपके क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। उसका फिगर बनाते हैं, पहले डायग्राम देखिए, उसके बाद समझाने की कोशिश हम आपको करते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके का है, हम आपको रियल में भी दिखा देते हैं, मेरे पास है, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा, 6 फेसेस हैं और हर साइड से जिधर भी हम घुमा देंगे सेम दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है बच्चों, सारी साइडें सेम है। तो जब साइड कब सेम होती है, जब इसके एजेस सेम हो, जो इसकी ये लेंथ है उतनी ही ब्रेथ है और उतनी ही हाइट है। इस जगह से अगर हमने मेंशन किया तो तीनों साइड हमारी सेम आ रही है। ठीक है, ये समझना बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने क्यूबॉइड समझा है तो, इसलिए इसको हम यहीं पर रख रहे हैं, ध्यान से समझिए बस बोर्ड पर। देखिए एक वर्टेक्स हमने ले लिया और यहां से तीनों साइड गए, इधर गए ये भी A, इधर गए वो भी A, और इधर आए वो भी A। इसकी तीनों जो भी एजेस होती हैं वो सब सेम होती हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है, इसलिए तीनों को A ले लिया गया है। इसमें जब टोटल सरफेस एरिया की बात हम करते हैं, TSA, जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं बच्चों, तो आप ध्यान से देखिए, इसका एक फेस का एरिया क्या होगा, A इंटू A, इट मींस A स्क्वायर, और छयों फेस एक ही जैसे हैं, तो A स्क्वायर तो पहले A इंटू A हो गया आपका A स्क्वायर एक फेस का, और 6 फेस हैं तो छयों का एरिया मिलाकर के क्या हो जाएगा 6A स्क्वायर। कितना इजी था ये। अब इसके हम चलते हैं टोटल सरफेस एरिया हो गया LS से लेटरल सरफेस एरिया की ओर। लिटरल सरफेस एरिया बच्चों समझिए, हमने आपको बताया अभी क्या,
अगर कोई क्यूबॉइड है तो क्या, या क्यूब है तो क्या, 4 वॉल का सिर्फ एरिया, सीलिंग और फ्लोर इंक्लूड नहीं होता है। तो 4 वॉल के जब एरिया हम निकालेंगे तो सिर्फ 4 ही साइड लेंगे, 4 ही साइड लेंगे तो एक साइड का एरिया तो ए स्क्वायर, ए इंटू ए, और 4 साइड का लेंगे तो इंटू 4 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों सेम टू सेम देखिए, आप लोग के लिए चीजें बहुत ध्यान रखिए कि अगर एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। इससे रिलेट करके ही हम भी वहां लिख रहे हैं, अलग से आप याद नहीं कर सकते हो इतना सब कुछ। अब बात आती है वॉल्यूम की, तो इसकी जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पर L इंटू बी इंटू एक्स था, यहाँ पर क्या हो जाएगा A इंटू ए हो जाएगा, और A इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो साइड का क्यूब जो हो जाता है वो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला। उसके बाद इसमें भी सेम क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे लंबी रॉड कौन सी रखी जा सकती है, तो उसके डायगोनल के बराबर हो सकती है। तो उसका डायगोनल कैसे निकलेगा, इसके डायगोनल के तरीके। इसका डायगोनल है क्या, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप क्या कर दोगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि आपका एल भी ए है, बी भी ए है और एच भी ए है, तीनों आपने ए ले लिया। अब तीनों का आप ऐड कर दो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, अंडर रूट के अंदर हो गया 3a स्क्वायर। अब आप क्या कर दोगे, ए स्क्वायर में तो ये अंडर रूट के बाहर आ गया और अंदर हो गया रूट 3, तो इसका डायगोनल हो गया ए रूट 3। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो बहुत आसानी से चीजें सॉल्व की जा सकती हैं। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सिलेंडर की तरफ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक सिलेंडर। सिलेंडर आप लोगों ने घर में देखा होगा, हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, वही गैस चूल्हे वाला सिलेंडर, कुछ उसी तरीके का सिलेंडर आपको यहाँ पे भी पढ़ना है, थोड़ा सा अलग है। सिलेंडर में आपको 2 तरीके के सिलेंडर पढ़ने हैं, पहला सॉलिड और दूसरा हॉलो। 2 तरीके के सिलेंडर हैं, दोनों ही हम आपको बताने जा रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर। 2 तरीके के सिलेंडर आपको पढ़ने हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम चलते हैं सॉलिड सिलेंडर की ओर, और सॉलिड को अगर आप ठीक से समझ जाओगे तो हॉलो बड़ी आसानी से हम आपको समझा देंगे। सबसे पहले डायग्राम देखिए आप इसका, लोहे की कोई रॉड, मोटी सी रॉड, उसको आप मान सकते हैं मेरे हाथ में ही है मार्कर, सॉलिड सिलेंडर है ये, ठीक है। आप इसको बिल्कुल प्लेन समझो, ये सब जो निकले नहीं बिल्कुल प्लेन, तो ये सॉलिड हो गया। तो इस तरीके का ही होता है सॉलिड सिलेंडर। अब ये आपको एग्जैक्टली में सिलेंडर दिखाएंगे हम सॉलिड, पहले इसका नॉमिनेशन कर दें हम। तो ये इसका सेंटर पॉइंट से आउटर सरफेस तक आप जाओगे तो उसको बोलते हैं रेडियस, और ये हो गई इसकी हाइट, जिसको हमने h से रिप्रेजेंट कर देना है। इसमें भी कई सारी चीज आने वाली हैं, तो उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं सिलेंडर। ये एक सिलेंडर छोटा सा है हमारे पास, ये आपको दिख रहा हो, शायद दिख रहा है, सिलेंडर दिखाई दे रहा है। ये एकदम सॉलिड सिलेंडर है बच्चों, चारों तरफ से आप देख सकते हैं, है ना। तो R और H इसमें समझिए क्या है। सबसे पहले ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये हो गई इसकी हाइट, और R की बात हम करें तो ये सेंटर पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस सरफेस तक की क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा होगा, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। अगर ये आपने देख लिया, क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो हमारा सॉलिड सिलेंडर है, इसके फॉर्मूले कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसमें भी बच्चों बात क्या आएगी हमारी, जैसे वहां क्या था, लिटरल सरफेस एरिया, तो यहाँ लिटरल सरफेस एरिया नहीं होता, यहाँ कर्व सरफेस एरिया होता है। तो पहली चीज इसमें बच्चों आने वाली है CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या हो जाता है बच्चों इसके लिए फॉर्मूला, 2 पाई R एंड H। 2 पाई R H इसका फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, जरूरी वही है, क्योंकि क्वेश्चन कभी आपसे नहीं कहेगा कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालो, घुमा फिरा के चीजें देगा। जैसे मान लीजिए आपका सिलेंडर है, तो कर्व सरफेस एरिया सिर्फ ये आउटर बाउंड्री जो आपको दिख रही है कर्व घूमी हुई, ये इसमें आप देखिए, ये जो कर्व आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है जहां हाथ फेर रहे हैं, ये आपका हुआ कर्व सरफेस एरिया। और इस जगह के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 पाई RH। तो आप लोग जगह के हिसाब से याद करिए, प्लेस के हिसाब से, कि इस जगह को हम कहते हैं 2 पाई RH, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपसे 10th क्लास में बहुत
कमी होगा कि CSA कहेगा, वो घुमा के ही क्वेश्चन देगा कि वॉलपेपर लगा रहे हैं हम, पेंट करा रहे हैं हम, आप खुद समझो पेंट कहाँ करा सकते हैं। तो इसलिए सॉलिड है, तो ये अगर ये एरिया है, ये क्या होगा CSA, और उसको हम कहेंगे 2πr/h। इसके बाद बच्चों बात आती है हमारी TSA की, टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया में 2πr/h तो होगा, प्लस क्या होगा, ये अपर पोर्शन इसका कुछ ऐसा है सर्कुलर, हमने आपको अभी दिखाया था सर्कुलर। तो ये आपने ले लिया 2πr/h, ये बाहर वाला पोर्शन, और इसको आप क्या लो, ये क्या है सर्कुलर, सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। अब यहां ऊपर भी है और नीचे भी है, तो क्या हो जाएगा πr², तो हो गया बच्चों सर्कल का एरिया, और ऊपर नीचे दोनों तरफ है तो 2 टाइम। अब यही 2 आपने कॉमन कर दिया, पाई कॉमन कर दिया और r कॉमन कर दिया, तो क्या बन गया h प्लस r। तो ये आपका TSA का फॉर्मूला हो जाता है 2πr/r प्लस h। ये भी आपको याद नहीं करना है, बस समझना है। ये रहा 2πr/h, ये πr², ये πr², इस पूरे को जब हम जोड़ते हैं तो हमें टोटल सरफेस एरिया सॉलिड सिलेंडर का मिल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक बात और आती है इसमें वॉल्यूम की, थर्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²h, πr²h। वॉल्यूम मींस क्या हुआ, इस सॉलिड सिलेंडर में कितना मटेरियल भरा हुआ है, इसको बनाने में कितनी आयरन लगी है, इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा तो वॉल्यूम निकाला जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये तो आपका हो गया सॉलिड सिलेंडर पे बेस्ड। अब हम चलते हैं हॉलो पे, और उसमें थोड़ा सा दिमाग खोल करके रखिएगा अपना। सबसे पहले डायग्राम लेते हैं, और डायग्राम हम इधर बना लेते हैं ताकि आपको उधर लिख करके बता सके। बच्चों मेंसुरेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन पावर जिसकी जितनी बेहतरीन होगी, क्वेश्चन उतनी आसानी से कर लिया जाएगा। हॉलो सिलेंडर को आप समझ सकते हैं एज अ पाइप। पाइप आप लोगों ने देखा होगा, हाँ, पानी वाला पाइप या कोई अदर पाइप, तो वो थोड़ा सा तो जैसे कैप आप देख सकते हो, हॉलो है बीच में, और ये इसका बाहरी सरफेस है, और अंदर भी एक सरफेस है ना, दिखाई दे रहा होगा, यहां देखिए आप, हॉलो है। तो इस पोर्शन से, सेंटर से बाहर तक की डिस्टेंस कैपिटल R हो जाएगी, और सेंटर से यहां अंदर तक की डिस्टेंस स्मॉल r हो जाएगी, और ये पूरा क्या हो जाएगा इसकी हाइट। तो वही हम इसको यहां पर दिखा रहे हैं आपको, ये हो गया इसकी हाइट, और सेंटर से बाहर तक की डिस्टेंस कैपिटल R, और सेंटर से अंदर तक की डिस्टेंस स्मॉल r। इसमें कुछ चीजें जरूर बढ़ती हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहला हमारा क्या आता है CSA, कर्व सरफेस एरिया। अब बच्चों कर्व सरफेस एरिया भी हमने आपको बताया था कि आप ये मत याद करिए बिल्कुल भी कि CSA 2πr/h होता है, ये याद करिए कि जो गोल गोल ऐसे घूम रहा है कर्व, वो 2πr/h है। इसमें कितनी जगह ऐसे ऐसे घूम रहा है, दिखा रहे हैं हम आपको, देखिए। सबसे पहले तो ये बाहर वाला, बाहर, तो बाहर क्या होगा 2πr/h, लेकिन r कौन सा कैपिटल R, क्योंकि रेडियस बाहर वाले की क्या है कैपिटल R, तो 2π कैपिटल R और h, क्योंकि भाई बाहर वाले का जब एरिया आप निकाल रहे हो तो रेडियस उसी की यूज होगी, यहां जो रेडियस थी वही यूज हुई, तो वहां बाहर वाले की रेडियस क्या है कैपिटल R है, तो कैपिटल R लगा देंगे, बस इतना ही फर्क है। क्या और कहीं कर्व है इसमें, बिल्कुल, कहां पर, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है नॉर्मली। आप देखिए ये जो अंदर घूम रहा है ऐसे ऐसे, ये भी तो कर्व सरफेस एरिया ही है, और वो भी सिलिंड्रिकल है, उसका भी एरिया 2πr/h होगा, बस डिफरेंस क्या होगा 2π स्मॉल r/h, क्योंकि अंदर वाले का यहां से यहां तक की रेडियस क्या होगी स्मॉल r, तो 2π स्मॉल r/h हो जाएगा। अब जब यहां आप चाहो तो कॉमन कर दो 2πh r प्लस r। बच्चों ये फॉर्मूले याद नहीं कर सकते हैं, कोशिश कर लीजिएगा रटने की, रट पाएंगे नहीं, रट लेंगे क्वेश्चन में लगा पाएंगे नहीं, गारंटी है कि जो सोच रहे हैं कि हम रट लेंगे, सब बता रहे हो, सब आखिरी में नोट किया और रट डाला, रट के कुछ होना नहीं है। समझ लीजिए किस जगह के एरिया को कहते क्या है, यहां बिठा लीजिए, फिर क्वेश्चन लगाइए, हो जाएगा, रट के नहीं होगा। दूसरे पे चलते हैं लोग, टोटल सरफेस एरिया पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये इसकी, TSA टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात जैसे ही आएगी तो बच्चों ये
आपका रहेगा ही रहेगा और अंदर वाला भी पोर्शन रहेगा ही रहेगा, एज इट इज उतार लो आप। 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा और क्या आ जाएगा सर, सोच रहे होंगे, दिखाते हैं आपको। सब कुछ हमारे पास है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, मान लो इसका अपर पोर्शन है, ठीक। अपर पोर्शन में आप देखो, ये जो जगह है जहां पर हम मार्कर चला पा रहे हैं, इसमें भी तो कुछ एरिया है। ये बहुत छोटा सा आपके पास एक एग्जांपल है, इसलिए इसमें समझना थोड़ा सा टफ है, लेकिन हमने कहा ना इमेजिनेशन करिए मोटे से पाइप की। तो यहां पर एरिया है कि नहीं है, ये जो ये चल रहा है एरिया है, तो ये भी तो एरिया निकाला जाएगा टोटल सरफेस एरिया में, तो ये भी होगा और ये भी होगा, और ऐसे ही सेम टू सेम नीचे साइड भी होना चाहिए। तो उसका हम फिगर आपको बना करके समझाने की कोशिश करते, समझिए आप। ऊपर का पोर्शन कुछ ऐसा दिख रहा होगा ना बच्चों, कुछ ऐसा दिख रहा होगा पाइप का पोर्शन ऊपर का, और इसमें एरिया है कहीं ना कहीं, तभी तो ये पाइप आप उठा पा रहे हो, कहीं यूज कर पा रहे हो। बीच वाला जो है वो खोखला होता है, वो हॉलो होता है बीच में। तो ये जो हमने एरिया रेड किया, इसमें कुछ एरिया है, ये एरिया कैसे निकलेगा, ये आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो। यहां से बाहर तक की रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और यहां से अंदर तक की एरिया क्या है, रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। तो वो ट्रैक, रेस ट्रैक 9th क्लास में था, रेस ट्रैक का एरिया कैसे निकालते हैं, पूरे सर्कल का एरिया निकालिए और उसमें से अंदर वाले सर्कल को माइनस कर दें, क्योंकि बाहर वाले का जब हम निकालेंगे तो पूरे का आ जाएगा एरिया, उसमें से अंदर वाले को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो केवल रेस ट्रैक का आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, पाई आर स्क्वायर ऐड किया हमने, और उसमें से पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तभी तो रेस ट्रैक का आया। एक और चीज कर लेनी है, बिल्कुल 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर लेना है। रीजन जो ऊपर है वही नीचे भी होगा, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। बस इतना ही पर्याप्त है, इसको सॉल्व करके और आगे ले जाया जा सकता है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला समझ गए हो तो आप इसी को ऑपरेट कर ले जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा इसमें सॉल्व करने की और नीड नहीं है। चाहो तो आप ऐसे लिख लो, 2 पाई एच ऊपर वाले में आर प्लस आर, और इन दोनों में आपने 2 पाई कॉमन कर दिया तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको और ज्यादा सॉल्व करके बहुत ज्यादा निकालने की फॉर्मूला जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको आ गया तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तीसरा बच्चों इसमें अलग सा फॉर्मूला आया कि इसको वॉल्यूम हम लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज, कितना मटेरियल यूज हुआ इसको बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ। अब आपसे क्या पूछेगा, इस पाइप को बनाने में कितना आयरन लगा, वो पूछा जा रहा है। इसमें क्या था कि ये टोटल कितना इसमें वॉल्यूम है। अब इसकी बात जब आ रही है इसको बनाने में कितना मटेरियल है, तो इसमें पूरे में तो मटेरियल लगा नहीं हुआ है। मटेरियल कहां लगा है, सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन में, देखिए ध्यान से, ये बाकी बीच का तो सब खोखला खोखला मामला है ना, हॉलो है। तो फिर इसका कैसे निकाला जाए, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम क्या करते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच लगाया हमने, तो एज अ सॉलिड सिलेंडर हमको मिल गया वॉल्यूम पूरे का, कि पूरा एज अ सॉलिड पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच होना चाहिए। अब बीच में लेकिन खोखला है, तो उसको क्या करें, हटा दे, तो माइनस कर दीजिए। माइनस करने के लिए भी पाई आर स्क्वायर एच, बस क्या किया, रेडियस हमने स्मॉल वाली लगा दी, क्योंकि स्मॉल रेडियस अंदर वाले का हुआ, इसका वॉल्यूम आ गया, इसको हम निकाल के हटा दे, तो जो बचेगा पोर्शन वही ब्लैक वाला बचेगा जिसमें आयरन यूज हो रहा है। तो यहाँ पाई एच कॉमन कर लीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, समझ लेना है बेसिकली कि हमको करना क्या है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग एक और इसमें आ रहा है आपका मटेरियल यूज हो गया, एक और आप लगा लीजिए वॉल्यूम। डायरेक्ट अगर पूछ लिया जाए इसमें कि इसमें कितना मटेरियल आएगा, इसमें कितना पानी बहेगा, तो वो अंदर वाले में बहेगा, तो उसको आप क्या कहोगे, पाई आर स्क्वायर एच। वो सिर्फ ये अंदर वाला पोर्शन आपका हो जाएगा, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं है। इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे फिर नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कून बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, बर्थडे कैप सब लोग जानते हैं, 10th क्लास में आप आ गए हैं। हम इसका डायग्राम बना रहे हैं, ये रहा कून आपका, और इस कून में कुछ जो इनके डायमेंशन है उसको लिखते चला। ये सेंटर पॉइंट से आउटर सरफेस तक जाएंगे, रेडियस हो गई, टॉप से बॉटम
तक आ जाइए, हाइट हो गई, और ये जो टेढ़ी टेढ़ी सी है इसको हम लोग स्लैंट हाइट एल बोलते हैं। रियल में आपको दिखा दें हम, एक छोटा सा कोन है हमारे पास, दिख रहा होगा, ये कोन है, इसमें भी सेम चीज ये हो गई, इस पॉइंट से और ये बाहर तक जब आप आओगे तो ये रेडियस हो गया। बाहर बाहर ये पोर्शन जो आपको ये दिख रहा है, ऐसे जाओगे स्लैंट हाइट हो गई, ये देखिए दिख रहा होगा, ठीक है ना। और इस पॉइंट से अंदर अंदर जब हम यहां तक आएंगे तो क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो अब बच्चों इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इनमें भी सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है बच्चों, CSA, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, इसमें क्या होगा बच्चों, वही कर्व जो गोल गोल घूम रहा हो, ये पोर्शन ये गोल गोल घूम रहा है तो ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। तो इस एरिया को हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाता है, पाई आर एल। आप लोग को फॉर्मूले प्लेस के हिसाब से याद करने की, जो गोल गोल घूमा बाहर वाला ये पोर्शन, उसके लिए पाई आर एल। दूसरा बच्चों आ जाएगा इसी में TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमने आपको बताया है कि CSA तो आप लिख ही लो, इसके अलावा और कहां एरिया है, ये रहा फिगर, इसके अलावा और कहां एरिया है, यहां पर एरिया है, ये क्या है, सर्कुलर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो आप क्या करो, पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर दो, तो अब पाई आर कॉमन हो गया, एल प्लस आर, यही आपका फॉर्मूला बन जाता है टोटल सरफेस एरिया का। और थर्ड इसमें आता है वॉल्यूम ऑफ कोन, बहुत इजी है, सिलेंडर का आप लोगों ने याद कर लिया होगा, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम। अगर उसको 3 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको कोन का वॉल्यूम मिल जाएगा। यही तरीका है कि आप क्या करो, एक दूसरे से रिलेट करो, सिलेंडर का क्या है पाई आर स्क्वायर एच, तो कोन का क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। एक और चीज, एल एच और आर के बीच एक रिलेशन जो आपके क्वेश्चन में बहुत यूज होने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आप लोग जानते होंगे, उसके बाद भी हमने बता दिया आपको, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई क्वेश्चंस में एल गिवन होगा, आर और एच के टर्म में ले जाना होता है, तो वहां ये यूज होगा। तो कोन में बच्चों बस इतना ही है, इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं स्फीयर की तरफ। बच्चों अगला जो टॉपिक है स्फीयर हमारा, उसी से निकली हुई दो और चीजें हैं, हेमीस्फीयर और स्फेरिकल सेल। तो हमने तीनों ही बोर्ड पर लिख लिया और तीनों ही आपको समझाते हैं। सबसे पहले स्फीयर में आ जाइए। स्फीयर को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, गोला। आप लोगों ने देखा भी होगा, गोला फेंक में गोला देखा होगा, सॉलिड स्फीयर, गोला फेंक स्कूल में जब कराया जाता है, छोटा सा गोला हमारे पास है, ये है देखिए स्फीयर, इस तरीके का ही होता है स्फीयर। और इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है वो देखते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, सर्किल और स्फीयर दोनों में डिफरेंस होता है, और 2D है, 3D है, और ये स्फीयर है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें इस पोर्शन से अंदर जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं रेडियस, जिसको हम यहां पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये हमारा हो गया रेडियस। इसमें बच्चों क्या होता है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, इसमें आपका आएगा टोटल सरफेस एरिया, TSA, पहले हम इसको रख दें, टोटल सरफेस एरिया सबसे पहला TSA। TSA क्या हो जाता है, 4/3 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका TSA का फॉर्मूला हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। TSA हुआ क्या, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जो आपका है, ये पूरा पोर्शन जो आप देख पा रहे हो, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा एरिया जो होगा उसको हम कहते हैं, बेसिकली आपको क्या याद रखना है, TSA नहीं, ये जो स्फीयर है, जो हमारी बॉल है या गोला है, उसके पूरे बाहर का एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद बच्चों इसमें क्या आती है, दूसरी चीज आती है वॉल्यूम, और ये हम जिसकी बात कर रहे हैं स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्फेरिकल सेल हमने अलग से लिख दिया है, सॉलिड स्फीयर इसलिए हम गोला फेंक वाला गोला बोल रहे हैं। वॉल्यूम इट मींस इसको बनाने में कितना मटेरियल लगा, वो क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस दो ही फॉर्मूले हैं इसमें, 4/3 पाई आर क्यूब। अब बच्चों एक और चीज इसमें कंफ्यूजन आती है, इसका CSA कभी कभी लिख देते हैं, बच्चे कहते हैं CSA क्या होगा, तो स्फीयर का CSA और TSA दोनों ही 4 पाई आर स्क्वायर ही होते हैं अगर वो सॉलिड है तो। अब बच्चों बात आती है हेमीस्फीयर की।
हेमिस्फीयर हम आपके सामने बना रहे हैं, देखिए जरा। हेमिस्फीयर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको, और सॉलिड ही हम इसके लिए पहले ले रहे हैं, फिर होलो अगर होगा तो बता देंगे। सॉलिड हेमिस्फीयर है ये, मान लीजिए आपके लिए सॉलिड, ठीक है। होलो के लिए भी कोशिश करते हैं, इसमें अगर जगह बन जाएगी तो बना देंगे। सेब देखा होगा आपने, सेब रेड कलर का सेब। तो सेब को जब आप कट करते हो तो उसका एक पोर्शन ऊपर व्हाइट व्हाइट हो जाता है, बाकी बाहर वाला तो रेड है ही है। तो इसमें आपके पास दो चीजें हो जाती है, इसमें सीएसए भी हो जाएगा आपके लिए और टीएसए भी हो जाएगा। दोनों ही चीज हम आपको अभी समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये रेडियस हो गया इसका। सीएसए क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया। जब पूरा सेब था रेड रेड, तो बाहर वाला एरिया उसका क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। काट दिया, अब कितना रेड बचा? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेड वाला आधा तो कट होके हट गया। अब यहां टीएसए की बात जब आएगी तो सीएसए तो 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, प्लस ऊपर वाला जो पोर्शन है, इसलिए मैंने सेब का एग्जांपल लिया आपके लिए, एप्पल। रेड वाला 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर व्हाइट वाले में भी तो एरिया है, तो वो भी एरिया ऐड होगा। वो कैसा होगा? ये वाला सर्कुलर। सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सब सेम है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। यही है कि यहां पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं कि 3 पाई आर स्क्वायर बच्चे नहीं लेते हैं, हाफ कर देते हैं, जबकि टीएसए क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल, वॉल्यूम इसका हाफ, जो 4/3 था तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। हो गया बच्चों, ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये हमने क्या लिया था? सॉलिड। ये हमने क्या लिया था? सॉलिड। सॉलिड हेमिस्फीयर। हॉलो भी बना सकते हैं हम लोग इसी तरीके से। हॉलो आप लोग कर लेंगे खुद से, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। चलिए हम बता दे रहे हैं हॉलो के लिए भी। हॉलो हेमिस्फीयर बनाते हैं। कटोरी देखी होगी बच्चों आपने घर में अपने, बस वैसी ही कटोरी आपको बना लेनी है, और थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर बढ़ाइए, बस सारे फॉर्मूले आपके कॉपी पे। यहां से बाहर तक का रेडियस बच्चों हो गया कैपिटल आर, और ये अंदर वाला रेडियस हो गया स्मॉल आर। अब इसके लिए आप फर्स्ट वाला सीएसए जब आप निकालोगे तो सीएसए क्या हो जाएगा? देखिए सीएसए क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब कर्व बाहर भी है अंदर भी है, तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब 2 पाई आप कॉमन कर लो तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कर्व तो अंदर भी होगा कटोरी के और बाहर भी होगा, तो ये हो गया आपका सीएसए। टीएसए की जब आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा? नीचे लिख दे रहे हैं हम, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर रहेगा बच्चों, 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर भी रहेगा बच्चों, ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे। और क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा कि इसका जो फेस होगा बच्चों, ऊपर वाला फेस, वो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा। ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, तो इस पोर्शन में एरिया है। अब इस पोर्शन में एरिया है तो ये हमको यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कराने पड़ेंगे ना। कैसे निकलेगा? पूरे का एरिया निकालो, मतलब प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर आपने किया और स्मॉल आर स्क्वायर वाला सब्ट्रैक्ट किया अंदर वाला, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया आया, ये इसके साथ ऐड हो गया 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इसमें ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो प्लस का पाई आर स्क्वायर। इसी वजह से हम करेंगे, इसको आप याद कतई मत करिएगा, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मटेरियल यूज, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मतलब इस कटोरी को बनाने में कितना मटेरियल लगा, उसके लिए क्या हो जाएगा? सेम टू सेम यही रहेगा, 2/3 पाई स्मॉल आर कैपिटल आर क्यूब में से 2/3 स्मॉल आर क्यूब को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस हो गया आपका। और अंदर वाले के वॉल्यूम को निकालने की कोई नीड नहीं है, वो आप समझ जाओगे बड़ी आसानी से। वो क्या होगा? स्मॉल 2 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये अंदर का कितने इसमें दाल आएगी, सब्जी आएगी, वो अगर आपको निकालने को आ जाए तो। चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ अपना। थर्ड क्या? स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल बच्चों बहुत इजी है, इसमें सिर्फ एक ही चीज पूछी जा सकती है आपसे, क्या है वो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछा जा सकता है, बस और कुछ नहीं पूछ सकते हैं इसमें, क्योंकि स्फेरिकल सेल बाहर से तो आपको एक स्फीयर ही दिखाई देता है ना, बॉल देखी होगी आप लोगों ने, स्फीयर ही दिखता है, उसमें थोड़ी ना पता है कि हॉलो है कि सॉलिड है। तो अगर वो कहता है स्फेरिकल सेल, तो आपको अंदर की रेडियस और बाहर की दोनों की रेडियस देगा और पूछेगा कि कितना मटेरियल इस बॉल को बनाने में लगा, कॉस्को की बॉल या कोई भी। तो उसके लिए आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में से 4/3
पाई स्मॉल आर क्यूब सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि हॉलो है तो भाई पूरे का निकाल करके और अंदर वाले का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बच्चों ये आपका वॉल्यूम सरफेस एंड एरिया का पूरा इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम आपके लिए लेकर के आएंगे प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए, सारे फॉर्मूले से बिल्कुल ढंग से रूबरू हो लीजिए कि कैसे यूज होने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे उनको कैसे ऑपरेट करना है। और बच्चों सबसे जरूरी बात, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।